आप सभी को नमस्कार। हिंदुस्तान के इस पटल पर मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति का महोत्सव है, महापर्व है। बसंत पंचमी का हमारे जीवन से गहरा नाता है, ना केवल एक प्रकृति के रूप में बल्कि प्रवृत्ति के रूप में भी सीधा संबंध है। अगर बसंत पंचमी नहीं होती, माँ सरस्वती नहीं होती, माँ सरस्वती का गुणगान हम नहीं करते, तो जितनी अनेकानेक हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो शायद हमें प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तन की संरचना तो कर दी, एक शरीर के रूप में मनुष्य आ तो गया, लेकिन भाव शून्य था, भावना नहीं थी, मन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस कमी का एहसास ब्रह्मा जी को भी हुआ कि उनकी सृष्टि की संरचना में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। बिना भाव के, बिना जीवंतता के, बिना सरसता के आखिर सृष्टि चलेगी कैसे? उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया, अपने कमंडल के जल से माँ भगवती प्रकट हुई और ये भगवती सरस्वती थी। हमारे यहाँ 3 देवियाँ हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। माँ सरस्वती प्रकट हुई और पहली बार हम बसंत पंचमी के दिन शब्दों से परिचित हुए। हम मूक थे, हम वाचाल हुए, हमको वाणी प्राप्त हुई, हमें शब्द प्राप्त हुए, हमें लेखन प्राप्त हुआ। फूलों का खिलना, कलियों का मुस्कुराना, नदियों का हिलोरे लेना, सागर का मचलना, प्रकृति जो इतनी सुंदर आज हमें दिखाई देती है, ये सब बसंत पंचमी की देन है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब भाव शून्य आदमी होगा, तो जब भावना ही नहीं होंगे, विचार ही नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? सरस्वती जी ने वीणा के तार छेड़े और उसके बाद हम शब्दों से परिचित हुए। शब्द हमारा संसार बन गया। आज हम जो भी आपसे जैसे हम संवाद कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप विभिन्न विभिन्न शब्दों की संरचना करते हैं, शब्दों के संसार में हम जीवित होते हैं। यानी विचार जो भी हैं वो सब बसंत पंचमी की देन है। इसीलिए हमने माता सरस्वती को देवियों में सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि अन्य की स्तुति हम तभी कर सकते हैं जब हमारी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो। इसीलिए स्कूलों में सरस्वती वंदना की परिपाटी है। अब शब्द क्या हैं? आशय केवल इतना नहीं है कि हम भगवती का, सरस्वती देवी का आह्वान कर लें। शब्द की एक सीमा है, शब्द की एक मर्यादा है। जिस तरह वीणा के तार अनेक होते हुए भी एक सुर में सजते हैं, उसी तरह देवी भगवती कहती हैं कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा साहित्य, हमारे जीवन का साहित्य, हमारा रचना संसार, ये सब मर्यादित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। इसीलिए हर चीज के विलोम भी हैं, लेकिन उस विलोम में मत जाइए। सकारात्मक समरसता, सरसता, ये बसंत पंचमी का
के पर्व की उपादेयता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पूजा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ वसंत पंचमी के दिन हमको लिखना भी चाहिए कि रस, रूप, छंद, अलंकार ये सब माता सरस्वती की देन है। जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, आइए हम उनको बताते हैं कि वो वैदिक रीति से अपनी पुस्तक का लोकार्पण कैसे कर सकते हैं। सरस्वती देवी जी का पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ ना कुछ नया लिखिए और फिर हल्दी से अपनी जो भी पुस्तक है उसका पूजन कीजिए। मंत्र है ओम अक्षय सूत्र अंकुश धरा पाश पुस्तक धारणी मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। हे देवी, आप हमारे अक्षर अक्षर में विराजमान हो। इस कामना के साथ हल्दी से पूजन करके आप अपनी पुस्तक का लोकार्पण कर सकते हैं। जो छात्र हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तकों का पूजन हल्दी से करें। जो व्यापारी हैं वो अपनी खाता बहियों का पूजन हल्दी से करें। जो गृहस्थ महिलाएं हैं वो पीले वस्त्र धारण करें, माता सरस्वती का आह्वान करें और खीर का भोग लगाएं। ये माता सरस्वती की आराधना है। वसंत पंचमी की पूजा बहुत विस्तृत नहीं है, संक्षिप्त पूजा है। और मैं कहता हूँ कि आपको नई परंपरा डालनी भी नहीं चाहिए। जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं उतनी आप पूजा कीजिए। आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं, होम भी कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात सरस्वती देवी गायत्री हैं। आप गायत्री मंत्र से देवी का आह्वान करके यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बसंत पंचमी के पर्व की उपादेयता है, सार्थकता है, वो ये है कि हम शब्दों की मान मर्यादा को समझें, अपने जीवन में अनुशासित रहें। और ये प्रगति और तरक्की का पर्व है। हम खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और जितना आप पढ़ेंगे विद्या आपको प्राप्त होगी। ये ऐसी विद्या है, ये ऐसा धन है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। ये कभी कमी नहीं होती। इसमें धन कम हो सकता है, विद्या का धन कभी कम नहीं हो सकता। आप सबको बहुत बहुत बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।